पढ़ाई को ज़िंदगी का हिस्सा समझें, पूरी ज़िंदगी ना समझें। आपका लक्ष्य यहीं पर ख़त्म होता है और आगे और कुछ बनने की प्लानिंग है? मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर तो निकल जाएगा, बट इतनी अच्छी रैंक आएगी इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी की आपने? कितने परसेंट दिया पढ़ाई में और कुछ करती पढ़ाई के साथ में या फिर? नमस्कार, संवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवपुरी शहर की ऐसी होनहार प्रतिभा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें लेबर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में, इनका जीवन कैसा रहा, इन किन संग्रहों से गुजरना पड़ा। तो दीदी, पहले तो स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम वैष्णवी जैन है, जैसे आप सब जानते हैं। किस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने और कौन सी रैंक प्राप्त की है? जी, मैंने यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर अगस्त 2023 में, जिसका इंटरव्यू अभी 21 जून को हुआ था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 12th है। अच्छा, जो मतलब इसकी स्टडी की तैयारी कहाँ से की थी? स्टार्टिंग कैसी थी आपकी? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग तो सेंट बेनेडिक्ट स्कूल शिवपुरी से की है। मैंने 2017 में क्लैट का एग्ज़ाम दिया था एंड सेम ईयर मेरा 12th कंप्लीट हो रहा था, तो सेम ईयर मैंने स्कूल टॉप किया था प्लस क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर किया था। उसके बाद से मैंने अपना BBA LLB ऑनर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा से किया है। 2022 में ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी ही करा था। जब सिलेबस इसका देखा तो खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एंड लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था। इस बार इंटरव्यू और उसका रिजल्ट आया है। कौन सा पद अभी प्राप्त किया है आपने? जी, मुझे लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का पद मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये पहली उपलब्धि है और भी आपने हासिल की है अभी तक? प्रोफेशनली जॉब के अकॉर्डिंग तो पहली ही उपलब्धि है। उसके अलावा एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको, क्लैट और 12th में स्कूल टॉप और वो सब। कौन कौन सी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है अभी तक आपने? मैंने क्लैट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसके साथ एलिट भी क्वालिफाई किया था, बट मतलब वो भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, दिल्ली वाली के लिए। मैंने क्लैट का ही कॉलेज चुना एंड उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद ये वाला एग्ज़ाम दिया और इसे क्वालिफाई किया। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा पद हासिल किया है? अभी बहुत सरियल फीलिंग है। मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, इंटरव्यू भी ठीक गया था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर तो निकल जाएगा, बट इतनी अच्छी रैंक आएगी इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो अभी अनबिलीवेबल है, सब लोग बहुत खुश हैं घर पे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, इसमें मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा परिवार की तरफ से? मम्मी पापा दोनों का 100% कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज मुझे लगता है कि किसी के लिए भी घर पे एक बहुत खुशनुमा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे घर पे है। कि मुझे ये था कि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे 1-2 साल पब्लिक सर्विसेज की तैयारी में टाइम भी लगे तो मैं आराम से घर पे रह सकती हूँ, घर पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना और वो इमोशनल सपोर्ट देना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं? वैसे अभी यहाँ पे तो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, तो मेरे मम्मी पापा, मैं रहती हूँ, मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है। उसके अलावा गांव में खतौरा में मेरे अम्मा बाबा हैं और नाना नानी भी मेरे वहीं रहते हैं। चाचा चाची हैं, ताई ताऊ जी हैं, सब लोग यहीं शिवपुरी में ही रहते हैं पास में। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है। वैसे तो हम सब आसपास ही रहते हैं, तो सब मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे से। तो आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में आप पढ़ने में ठीक थे या फिर अचानक मन कैसे आया? मतलब आपका लक्ष्य क्या था? वैसे तो मतलब स्कूल के हिसाब से तो हमेशा ही अकेडमिकली काफ़ी अच्छी रही हूँ। ज़्यादातर सारी क्लासेस में टॉप किया है और भी मैंने बताया कि 10th में 12th में सब में टॉप किया था। तो जब क्लैट दिया और फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद से क्लैरिटी थी कि जाना तो पब्लिक सर्विसेज में ही है। अब फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये एग्ज़ाम है, ये भी दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये एग्ज़ाम का अप्रोच बहुत अच्छा लगा कि एक स्पेशलाइज फील्ड है जो सिर्फ लॉ वालों के लिए है। जनरली यूपीएससी सबके लिए होता है, ग्रेजुएशन वाले जिसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो दे सकता है, बट ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम स्पेशली लॉ वालों के लिए आता है। तो मुझे लगा कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है उसका मैं यूज़ कर सकती हूँ, प्लस थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी है लेबर्स के साथ मेरे कॉलेज डेज में भी उसमें। तो मुझे लगा कि शायद मैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर पाऊँगी, तो ये वाला एग्ज़ाम दिया। आपका लक्ष्य यहीं पर ख़त्म होता है और आगे और कुछ बनने की प्लानिंग है? अभी तो ये प्लानिंग है कि ये जॉब जब स्टार्ट हो जाए तो इसमें अपना 100% दें, वो मिलने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद। उसके बाद देखते हैं आगे, फिर नेवर से नेवर। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी की आपने? कितने परसेंट दिया पढ़ाई में और कुछ करती पढ़ाई के साथ में या फिर?
मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करी है। उसके अलावा मेरा LLM भी चल रहा था, जो PG डिग्री होती है, तो मैं वो उसका भी प्रिपरेशन कर रही थी, पढ़ रही थी। प्लस मेरी जॉब भी चल रही थी अमेरिकन लॉ फर्म में, तो मैं वो भी कर रही थी। और उसके अलावा जितने भी फैमिली इवेंट्स हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना फिरना, मैंने कुछ बंद नहीं किया। मैं क्लैट के टाइम भी, 12th के टाइम भी कभी कुछ बंद नहीं किया था। तो मेरी एडवाइस यही है कि पढ़ाई को ज़िंदगी का हिस्सा समझें, पूरी ज़िंदगी ना समझें। तो पढ़ाई को जितना हम हंसते खेलते करेंगे और साथ साथ में फैमिली से अटैच रहेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और उसको भी लाइफ का एक पार्ट समझ के करेंगे, वो उतनी आसान हो जाएगी। जो छात्र स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मेरा पहला मैसेज यही होगा कि अपने बैकअप ऑप्शंस प्रिपेयर करके रखें। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स उन फील्ड्स में जाएं, बट हमेशा बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। सो अगर आप के पास मीन्स हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक प्रोफेशनल डिग्री, चाहे लॉ हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, एक प्रोफेशनल डिग्री हमेशा रखें, जिससे बाई चांस थोड़ा टाइम लगता है या नहीं हो पाता, तो एक बैकअप ऑप्शन होगा अपना करियर बनाने के लिए। फर्स्ट ये। एंड सेकेंडली वही कि पढ़ाई को सब कुछ ना समझें कि हमारी पूरी लाइफ ही पढ़ाई के अराउंड है, कि हम अपना सब कुछ अब उसको दे रहे हैं। पढ़ाई में अपना 100% है, बट प्लस फैमिली फ्रेंड्स सबसे मिलते जुलते रहें, हंसते खेलते चीज़ें करें, तो वो बोझ नहीं लगेगा। तो आजकल ऐसा ज़्यादा चल रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा महत्वता नहीं देते उनके घर वाले, उनके मतलब कम पढ़ाई में उनके घर शादी वादी कर देते हैं, तो वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। तो उनके माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही होगा कि पढ़ाई और जॉब सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक वो सशक्त नहीं हो पाएंगी, वो अपने राइट्स को नहीं समझ पाएंगी, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ घर में भी और बाहर भी कई बार ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा होता है। तो जितना ज़्यादा हम उनको एम्पावर करेंगे विद एजुकेशन, विद जॉब्स, और उसके साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाती है जैसे हम जॉब्स देते हैं, वो खुद ही अपने लिए लड़ पाएंगी। तो जो हम कहते हैं ना कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, तो शायद वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा जब वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, और उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में भी आप थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो बाकी काम तो अपने आप कर ही लेंगे। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ शिवपुरी के खतौरा गांव से निकली बेस्ट विजन, जो कि उन्होंने अपने काफ़ी संघर्षों के बाद अपना लक्ष्य हासिल किया है। तो आप देख रहे थे संवाद न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र पाल।